Assalamualaikum students, welcome in Mathematics Point. Today I'm here with chapter 8, Basic Geometry, exercise 8b, question number 8. Again, this is chapter 8 in your books, and in all books it is chapter 10 and exercise 10b. So here I just draw the figure, but we move towards the book and read out the figure from that book. Okay, ji, question number 7 is, in the figure AB parallel CD, BF parallel AD. Okay, first of all, you need to know how to read out these lines. Okay, ji. We have 4 parallel lines AB that is parallel to CD. अच्छा, अगर उन्होंने ये नाम ना भी दिया, so you can see that we have double arrow over here. Double arrows का मतलब है कि ये दोनों लाइन आपस में parallel हैं, ठीक है? Here we have double arrows, here we have the single arrows. That mean AB parallel to CD and BF is parallel to AD. One of my students came to me and said, मैम ये 4 एरोज हैं, इनका क्या मतलब है? तो देखो, डबल एरोज इंडिकेट करें, एक साइन उन्होंने दिया है कि ये देखो दोनों डबल लाइंस वाले हमारे पास लाइंस हैं, तो ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे के पैरेलल है, और हमारे पास बी एफ और ए डी इनमें सिंगल सिंगल एरो है, सो ये आपस में पैरेलल है. जरूरी नहीं होता कि क्वेश्चन में आपको पैरेलल लाइंस दें भी, ना भी दें, तो आपको खुद एरोज को देख के आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है? सो वी हैव अ 4 पैरेलल लाइंस ओवर हियर. हमें फाइंड आउट क्या करना है? ए ई बी यानी कि ये वाला पोर्शन, एंड देन हमारे पास है ए बी ई यानी कि ये वाला पोर्शन जिसको मैंने भी कलर किया, ठीक है? ये दोनों शेप्स हमें फाइंड आउट करनी है. हमें जो एंगल गिवन है दैट इज ई बी एफ यानी कि 68, एंड देन हमारे पास है सी डी ई ये 58, ठीक है? ये 2 एरोस हमारे पास एंगल्स गिवन है, और इनकी हेल्प से ये एंगल्स फाइंड करने हैं. बहुत इजी शेप है. अगेन आपके पास कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है अल्टरनेट कोरस्पॉन्डिंग एंड इंटीरियर एंगल का. अच्छा, जब भी हम ये एक्सरसाइज करवाते हैं तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहती हूँ एक लाइन आपने हमेशा माइंड में रखनी है. व्हेनेवर यू आर डूइंग बी वर्किंग विद दैट, यू हैव अ पेयर ऑफ 2 पैरेलल लाइंस एंड 1 ट्रांसवर्सल लाइन. आपके पास जो आप प्रॉपर्टीज चेक करेंगे वो आपने किस तरह से चेक करनी है कि हमेशा 2 पैरेलल लाइंस के साथ एक ट्रांसवर्सल लाइन कंसीडर करनी है. उन एंगल्स की प्रॉपर्टीज को देखेंगे जो भी अल्टरनेट वेर है. अगर आपके पास कोई ऐसा केस है कि 2 ट्रांसवर्सल लाइन है, तो आपने दोनों ट्रांसवर्सल लाइन के एंगल्स को नहीं देखना. आपके पास एक ही रूल है कि 2 आपके पास पैरेलल लाइंस होंगे और उसके साथ एट अ टाइम आप एक ट्रांसवर्सल लाइन कंसीडर कर सकते हैं, 2 ट्रांसवर्सल लाइन कंसीडर नहीं करनी. आप इस रूल को ना हर दफ़ा जब भी क्वेश्चन करो तो उसको रीइंफोर्स करना है आपने, ताकि आपको समझ आए, क्योंकि बच्चे इस चीज़ में बहुत मिस्टेक करते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं जब 2 ट्रांसवर्सल लाइंस आती हैं. जिस तरह देखो, इसमें हमारे पास इस फिगर में 4 पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है? तो ऐसा ना हो कि एक लाइन को दूसरे के साथ कंपैरिजन करें जो कि एक दूसरे के पैरेलल बनती भी नहीं है. जिस तरह देखो, वैसे तो ए बी और एफ बी दोनों पैरेलल लाइंस हैं, लेकिन जब मैं इनको आपस में कंपैरिजन करवाती हूँ एक दूसरे के, ये तो दोनों ट्रांसवर्सल लाइन है. तो ये चीज़ आपने बहुत माइंड में रखनी है कि जब भी आप प्रॉपर्टीज चेक कर रहे होगे एंगल्स की, तो किस तरह से करोगे? 2 पैरेलल लाइंस होगी और एक. ओके जी, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है सी एंड ई एफ पैरेलल लाइंस हैं, एफ डी और जी सी पैरेलल लाइंस हैं. अगर आपको ये नाम भी दिया होना तो आप ये देखें डायग्राम में, अगर आप ऑब्जर्व करें, आपको 2 सिंगल एरोस दिए हुए हैं और 2 डबल एरोस दिए हुए हैं, ठीक है? ओके जी. जो डबल एरोस है ना, एफ डी और जी सी, ये दोनों डबल एरोज है. इसका मतलब ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल लाइंस है. ई जी और ए सी, इनमें देखो सिंगल एरोस है, इसका मतलब है ये आपस में पैरेलल लाइंस है. और हमारे पास रूल क्या होता है कि हमें 2 पैरेलल लाइंस के साथ एक ट्रांसवर्सल लाइन को हम कंसीडर कर सकते हैं. साइड में 100 ट्रांसवर्सल लाइन हो, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप उनके एंगल्स को नहीं कंसीडर कर सकते, ठीक है? आपको रूल्स को फॉलो करना होता है. आप देखें, मैं किन 2 पैरेलल लाइंस को ले रही हूँ, मुझे सी जी एफ फाइंड करना है. जो डाटा गिवन है वो सारे एंगल्स आप देख लो, रीड आउट कर लो. आपको सी जी एफ को करना है, तो सी जी एफ यानी कि इसको मैं अभी शेड कर रही हूँ, मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है? इसके साथ अब देखो, ये भी दोनों पैरेलल लाइंस है, ये भी दोनों पैरेलल लाइंस है. आपको खुद सोच के लाइंस को सिलेक्ट करना है. हम इन 2 पैरेलल लाइंस को ले रहे हैं, सी जी सी और एफ टी. जब मैं इन दोनों पैरेलल लाइंस को ले रही हूँ ना, तो उसके साथ ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन कंसीडर कर रही हूँ. ये वाली देखो, ये भी ट्रांसवर्सल लाइन है, ये भी, लेकिन मैं इसको ले रही हूँ क्योंकि मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है. तो खुद अब आपने कॉमन सेंस यूज़ करनी है कि जब आप इन दोनों लाइंस के साथ, यानी कि सॉरी, इस वाली को नहीं, ये तो एक और ट्रांसवर्सल लाइन है, आपके पास
ये एक पैरेलल लाइन इधर है, एक पैरेलल लाइन आपके साथ इधर है, और आप ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन कंसीडर करें, ठीक है। अब ये आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये वाला टारगेटेड एंगल फाइंड करना है और इसके ऑपोजिट में यहाँ पे आपको एंगल दिया हुआ है, तो आप इनको इक्वल कर सकते हैं कोरिस्पोंडिंग एंगल के थ्रू। कैसे? आपके पास कोरिस्पोंडिंग एंगल कैसा होता है, जब दो पैरेलल लाइंस के साथ एक ट्रांसवर्सल लाइन हो, एक इनर एंगल हो, एक आउटर एंगल हो, तो वो कोरिस्पोंडिंग एंगल होता है। यहाँ से आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये मैं पेपर में भी कराती हूँ, लेकिन एक यहाँ से एक ओवरऑल व्यू ले लें। देन आपके पास है BCF, अच्छा वो तो ज़रा लंबा है, पहले हम इसको करते हैं फिर हम उसकी तरफ मूव करते हैं जी। हमारे पास था, इसको हम ग्रीन कलर से कर लेते हैं कि हमारे पास CGF था, CGF यानी कि ये वाला पोर्शन, इसको फाइंड करा हमने 52 के हेल्प से कि हमारे पास CGF इक्वल है 52 के। ये भी डिटेल मैंने बुक पे भी समझाया था कि किस तरह से हमारे पास कोरिस्पोंडिंग है। कोरिस्पोंडिंग है, बस स्टार्ट के एक दो लिख लो और अल्फाबेट्स लिख लो। सम ऑफ एंगल्स और लाइन पैरेलल्स कौन सी है, इसको वो ध्यान से लिखना। आप ये दोनों पैरेलल लाइंस कंसीडर करें, ठीक है। GC पैरेलल है FD के, यहाँ से आपके पास ये वाला तो फोन से फाइंड हो गया। अब सेकंड हमारे पास है, हमें BCF करना है। अब देखो BCF ये वाला पोर्शन, ये जो इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ डायग्राम में, इसको आप कैसे करेंगे, इसको ना करने के लिए ज़रा सी आपको ट्रिक यूज़ करनी है। मैं इस लाइन को, ये वाला 72 एंगल है, ये मुझे फाइंड करना है, तो मैं इस फिगर को खुद से एक्सटेंड कर रही हूँ। जो लाइन में भी ड्रॉ कर रही हूँ, मैं खुद से फिगर एक्सटेंड कर रही हूँ ताकि मैं इसको स्ट्रेट लाइन बना दूँ। जब ये स्ट्रेट लाइन होगा तो हमें पता है सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180। अच्छा, अब ये वाली जो हमारे पास अभी वैल्यू फाइंड हुई थी, G की वैल्यू हमारे पास क्या थी 52, ये भी अननोन है, ये भी अननोन है, ये हमें सिर्फ पता है। लेकिन यहाँ पे जब हमारे पास G की वैल्यू आई तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये इसकी वैल्यू भी 52 होगी। कैसे होगी कि आपके पास ये जो G वाला पोर्शन है यानी कि FGC, ये आपके पास अल्टरनेट एंगल में है इस पार्ट के। इस पार्ट को क्यों ना हम कोई नाम दे दें, जब यहाँ पे करो तो आपको आसानी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इस वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जिसको मैंने खुद से एक्सटेंड किया, इसको मैं X कह देती हूँ। ये मैं यहाँ पे 52 को ना मैंने X कर दिया। स्टेप बाय स्टेप मूव करते हैं। तो x और 52 आपस में अल्टरनेट एंगल में, तो ऑटोमेटिकली x की वैल्यू भी कितनी होगी 52। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि हमारे पास x इज इक्वल टू 52। हाउ सो? बिकॉज दिस इज द अल्टरनेट सम ऑफ एंगल्स। और लाइंस कौन सी है हमारे पास, ये वाली। अब लाइन यूं पढ़ी जाएगी, AC एंड EG। AC पैरेलल है किसके, EG के। सही हो गया, यानी कि ये दो पैरेलल लाइंस और इसके साथ ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, इसको हम इधर लिख लेते हैं। हमारे पास x की वैल्यू आई थी 52, जो कि हमने अल्टरनेट इस रिलेशन से फाइंड की थी। ये वाली ऑटोमेटिकली 72 है। देखो एक ऐसी लाइन है ना, और उसका ये सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल के इस वाले पोर्शन की भी वैल्यू, जिसको मैं स्टार बना रही, फाइंड होगी। ये वाली ऑलरेडी गिवन थी 72। अब ये वाली फाइंड करनी है। तो सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन हमारे पास किसके इक्वल होता है 180 के। तो हम अपने एंगल्स को ऐड कर लेते हैं। ये तो हमें नहीं पता था, BCF, इसका नाम BCF, इसको यूं ही लिखते हैं BCF प्लस ये वाला हमारे पास एंगल कितना है 72। सो हम इधर लिख लेते हैं 72 प्लस, और ये देखिए हमारे पास ये जो ये वाला एंगल, ये x की वैल्यू कितनी आई थी 52। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं 52। ये सब एंगल्स का सम हमारे पास किसके इक्वल है 180 के। यहाँ पे हम मेंशन कर दे स्ट्रेट लाइन सम ऑफ एंगल्स। आगे खुद लिख लेना कि लाइन पैरेलल दिस एंड दैट। अच्छा जी, BCF प्लस इन दोनों को ऐड कर देते हैं 72 प्लस 52, ये दोनों ये 72 प्लस 52 124 इक्वल की दूसरी तरफ इसको ले जाते हैं। BCF इज इक्वल टू 180 माइनस 124, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 180 से, तो हमारे पास कितना आ गया 56। यानी कि BCF हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है 56। ओके जी, अब पार्ट डी में हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स BDF को सबसे पहले रीड आउट करते हैं। ब्लर हो रहा है इतना, चलो जी। BDF ये वाला एंगल है, ये जिसको हमने अभी पेंसिल से पॉइंट आउट किया। इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है। रिफ्लेक्स कौन सा होता है, ये जो इसके ऑपोजिट में आता है, ठीक है। ये वाला एंगल उन्होंने कहा इसका रिफ्लेक्स, इस वाले एंगल का रिफ्लेक्स किधर बनता है, ये जैसा हमारे रिफ्लेक्स हमारे सामने बनता है, ऐसा ये इसका रिफ्लेक्स था। इसको हमने फाइंड आउट करना है।
अब इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, हम इसको ऐसे पार्टीशन करते हैं। डायग्राम ना इस आपको बड़ी इसमें अल्टर करनी पड़ती है, यानी कि अपडेट कर ले आपने इसको साथ से चेंज करना होता है। इसको मैं ऐसे दरमियान से दो ट्रांसवर्सल लाइन है ए डी ई एफ, यहाँ से टिप से मैंने इसको कट कर लिया कि एक ट्रांसवर्सल लाइन ये होगी, एक ट्रांसवर्सल लाइन ये होगी। यहाँ पे हमारे पास जो 46 का ये वाला पोर्शन है, ये इस वाले पोर्शन के क्या है आपके पास अल्टरनेट है। आप खुद से अगर इन शेप्स को ऑब्जर्व करें, 46 एंगल है, इसके क्या है अल्टरनेट एंगल में आ रहा है। अब यहाँ पे इस लाइन को हम खुद से कोई नाम दे देते, पी क्यू दे देते, यानी कि आपके पास एक स्ट्रेट पैरेलल लाइन है ए सी पी क्यू, और ये ट्रांसवर्सल लाइन बन गई बी डी। इसका ये वाला 46 एंगल यहाँ पे भी 46 हो जाएगा क्योंकि ये आपस में अल्टरनेट एंगल में, ठीक हो गया। देन इसी तरह आपके पास यहाँ पे 52 है। अब आपके पास दूसरी पैरेलल लाइन होगी पी क्यू ई जी, ये दोनों पैरेलल लाइंस कंसीडर होंगी। इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है डी एफ या एफ डी, जैसे भी पढ़ो। यहाँ पे अगर 52 है तो ये इसको दूसरे पोर्शन को मैं रेड कलर से मार्क कर देती हूँ कि जो ये वाला पोर्शन है, अब अगर ये 52 है तो ये भी आपके पास क्या हुआ 52, ठीक है। यहाँ पे जब आप इनको ये रिफ्लेक्स एंगल पूरे को काउंट करें तो आपके पास एंगल एट अ पॉइंट बनता है। एंगल एट अ पॉइंट आपके पास 360 के इक्वल होता है। 360 में से आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये रिफ्लेक्स एंगल हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब तो ये सारी बातें हमने जुबानी बोली हैं, अब हमने इसको लिखना है कि आपको लिखना किस तरह है। तो आपने एक और लाइन यहाँ पे ऐड की है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल जो आपके पास थी पी क्यू। सबसे पहले तो इसको मेंशन करते हैं कि आपके पास 46 इज इक्वल टू दिस पोर्शन। अब इस पोर्शन को कोई नाम दे देते हैं, यानी कि हमारे पास होगा क्यू डी बी, ये एंगल बनता है ना, इस एंगल को रीड आउट कर दे क्यू टी पी, ये एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल है क्योंकि पैरेलल एंगल में, इसको हम ऐड करते हैं। चलें जी, हमारे पास क्यू डी बी इज इक्वल है 46 के, बिकॉज दिस इज अल्टरनेट सम ऑफ एंगल्स, और पैरेलल लाइन आपके पास है ए सी पैरेलल पी क्यू के। सिमिलरली आपके पास है ये वाला एंगल है ई एफ डी, एंगल ई एफ डी इक्वल है 50 ई एफ डी, एंगल ई एफ डी आपके पास 52 है, तो इसके अल्टरनेट में एंगल कौन सा आपके पास आ रहा है एफ डी क्यू, तो ये भी आपके पास कितना हुआ 52। तो आपके पास एफ डी क्यू इक्वल है 52 के, क्योंकि ये आपके पास अगेन अल्टरनेट सम ऑफ एंगल्स हैं। पैरेलल लाइंस का रेफरेंस दीजिएगा पी क्यू ई जी, तो यहाँ पे हम कर देंगे कि पैरेलल लाइन आपके पास है पी क्यू, पैरेलल लाइन है ई जी के, सही हो गया। अब ये वाला जो आपके पास था पूरा सम बनता है 46 प्लस 52, इसको 360 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। तो यहाँ पे आप पहले ऐड करें कि आपके पास रिफ्लेक्स एंगल कौन से बी डी एफ लिखें, यहाँ पे आप लोग रिफ्लेक्स बी डी एफ प्लस 46 प्लस 52, ये तीनों एंगल आपके पास 360 के इक्वल है। यहाँ पे रेफरेंस नहीं प्रॉपर्टी का, बिकॉज दिस इज एंगल एट अ पॉइंट, ठीक हो गया। अब इसको ऐड करते हैं, हमारे पास बी डी एफ, इसको रिफ्लेक्स ज़रूर लिखना कि हमारे पास इसका रिफ्लेक्स एंगल है। 46 प्लस 52 हमारे पास किसके इक्वल है 98 इज इक्वल टू 360, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 360 से तो हमारे पास इक्वल है 262, ठीक है। रिफ्लेक्स बी डी एफ इज इक्वल टू 360 माइनस 98 इज इक्वल टू 262, सो हमारे पास रिफ्लेक्स बी डी एफ की वैल्यू कितनी आ गई, क्या हमारे पास एंगल है 262। अच्छा, यहाँ पे मैं खुद ही बता दूँ कि यहाँ पे जो मेरा माइनस साइन है इस वजह से, क्योंकि मैंने 360 से डायरेक्ट माइनस नहीं किया था, मैंने जो आंसर आया था उसी को किया था, क्योंकि
एग्जैक्टली हमारे पास 360 में से माइनस करना था 98, तो आपके पास कितना आता है 262। यानी कि मेरे पास जो आंसर आया था मैंने डायरेक्ट उसी को माइनस कर दिया, एक स्टेप के मैं कैलकुलेटर में दोबारा से करूँ। सो यहाँ पे इसलिए मेंशन कर दिए कि एक भी स्टूडेंट्स कह रहे होते मैम ये तो ऐसे था, आपका आंसर ऐसे आ गया, ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि समटाइम जो ज्योमेट्री के क्वेश्चन है स्पेशली जिसमें आपको फिगर ड्रा आउट करना होता है तो उसमें कुछ पॉइंट का ज़रा जब आप कंपास से ड्रॉ कर रहे होते हैं जैसा डिफरेंस आ जाता है, तो या जब जिसमें राउंड ऑफ करना हो या मिक्स्ड फॉर्म में आंसर हो, डेसिमल में लिख दिया हो, तो आपको देखो जब आप टेस्ट कर रहे होते हैं या पेपर कर रहे होते हो, अगर आप में क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं है ना कि आपको डेसिमल में आंसर देना है या मिक्स्ड फॉर्म में आंसर देना है, तो आप किसी भी फॉर्म में आंसर दे दो, आपने आंसर का थोड़ा ही कोई रट्टा लगाया होता है। तो स्टूडेंट इसमें कर रहे होते हैं मैम ये पीछे आपका आंसर तो रॉन्ग है, पीछे तो मिक्स्ड फॉर्म में था, आपका तो डेसिमल में आ रहा है, तो आपको जो रिक्वायरमेंट है ना आप उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालो। आपके पास नहीं लिखा होता कि आपने डेसिमल में देना है, मिक्स्ड फॉर्म में देना है, किस फॉर्म में देना है, ठीक है। अगर आपको हाँ स्पेसिफिक किया होगा, जैसे हमारे पास एक चैप्टर था, आई गेस चैप्टर नंबर 4 था या 5 में हमने किया था, तो उसमें था कि गिवन आंसर इन फ्रैक्शनल फॉर्म, तो उसमें आप बाउंड होते हो, आपको फॉलो करना होता है, वरना आपकी अपनी मर्जी, आप जिसमें भी आंसर देते। सही हो गया। सो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ हुआ क्या होगा। स्टिल अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।